नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। क्या फिजिक्स वाला छात्रों की भावनाओं के साथ खेल रहा है? वहां छात्रों के साथ कोई फ्रॉड कर रहा है? आखिर फिजिक्स वाला के ऊपर लगातार लग रहे आरोपों का काला सच क्या है? क्या फिजिक्स वाला, जिसके कि संस्थापक अलख पांडे हैं और जो लाखों लोगों का भरोसा, लाखों छात्रों का भरोसा जीत चुके हैं, क्या उनके संस्थान में कुछ गलत हो रहा है? तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर फिजिक्स वाले का काला सच क्या है, इन विवादों के पीछे की सच्चाई क्या है, जो आरोप फिजिक्स वाला के ऊपर एक लड़की के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में कितना दम है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिजिक्स वाला और अलख पांडे के ऊपर लग रहे इन आरोपों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। दरअसल अलख पांडे ने 2016 में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका कि नाम रखा फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला का मकसद छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था और वो इसके जरिए जेईई, आईआईटी और नीट की तैयारी कराने का दावा करते थे। 2020 में इसका एक ऐप भी लॉन्च हुआ फिजिक्स वाला के नाम से और 2022 में ये भारत की सबसे पहली एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, जिसकी कमाई 2024 तक 2.8 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की गई है। यानी कि 2.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमाई ये कंपनी कर रही है। इसके फाउंडर अलख पांडे ने जरूर ही कुछ अच्छी शिक्षा दी होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा कि उनके प्रति छात्रों का आकर्षण बढ़ता गया और दिल्ली ही नहीं पूरे देश में इनका संस्थान फैलता गया। और फिजिक्स वाले के इस समय देश में 34 शहरों में करीब 67 ऑफलाइन सेंटर भी हैं। इसके अलावा वो ऑनलाइन कोर्सेज भी कराते हैं। इसी कड़ी में ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पर एक लड़की ने पोस्ट किया जिनका कि नाम धैर्य है और उनका यूजर नेम @सिनेमा है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उनका मानसिक शोषण फिजिक्स वाला के द्वारा किया जा रहा है। वो बता रही थी कि एक दिन उन्होंने फिजिक्स वाला की साइट पे विजिट करा और वहां उन्होंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज देखे जिसकी कि फीस करीब 35,000 रुपए बताई जा रही थी। कुछ ही देर बाद उनके पास फिजिक्स वाला की ओर से कॉल आई। उस कॉल में उन्हें बताया गया कि वो एडमिशन ले लीजिए, उनकी फीस 25,000 कर दी जाएगी। लेकिन धैर्य ने बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं है और वो एडमिशन नहीं ले सकती। जिसके बाद फिजिक्स वाला की ओर से बताया गया कि हम आपको ईएमआई की भी सुविधा देते हैं और आप ईएमआई के जरिए भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और उन्हें यह भरोसा दिया गया कि उनकी ईएमआई की पहली किस्त 5 मई से जाएगी, यानी कि पहली बार जो उनका ईएमआई किस्त का पैसा है वो 5 मई को उनके अकाउंट से कटेगा। उन्होंने इसके बाद एडमिशन ले लिया। जिस तरीके से फिजिक्स वाला के जो लोग हैं उन्होंने लगातार चेस किया, उन्हें एडमिशन लेने के लिए अलग अलग तरीके से मनाया या मैसेजेस या कॉल्स किए हर दम। कभी वो शादी में बिजी थी, कभी कहीं थी, लेकिन इस तरीके से उन्हें फॉलो किया गया कि उन्होंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद उन्हें यह बताया गया कि उनकी ईएमआई की पहली किस्त 5 मई को न कटकर 5 अप्रैल को ही देनी पड़ेगी। जिसके बाद धैर्य भड़क गई और उन्होंने फिजिक्स वाला से ये कहा कि उनसे तो आपसे तो यही बात हुई थी कि आप पहली किस्त 5 मई को लेंगे, तो फिर 5 अप्रैल को क्यों? जिसके बाद फिजिक्स वाला के संस्थान की ओर से बताया गया कि हमारे यहाँ ऐसा ही है, आपको इसी समय देना पड़ेगा। जिस पे उस लड़की ने बताया कि आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको ईएमआई का किस्त नहीं दे सकती। लेकिन उसका एडमिशन कैंसिल नहीं किया गया और इसके अलावा उसे यह कहा गया कि हमारी ये पॉलिसी है कि एडमिशन लेने के बाद ये कैंसिल नहीं होती है। धैर्य एक और आरोप लगाती है कि इसके जरिए उसे कहीं और से लोन दिलवा दिया गया और उसकी ईएमआई इसके अकाउंट से कटती थी। वो ये भी बता रही थी कि कोर्स की जो टाइमिंग थी वो भी अलग कर दी गई, लेट से शुरू हुआ, जबकि ये वादा किया गया था कि लाइव क्लासेज भी होंगी, लेकिन इन्हें सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेज ही दी जा रही थी। यूट्यूब के वीडियो दिए जा रहे थे रिकॉर्डेड, और ये कहा जा रहा था कि सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए ही लाइव क्लासेज आपकी होंगी। यानी कि जो कुछ भी उस लड़की के साथ वादा किया गया उस पैकेज में, वो उसे पूरा नहीं किया जा रहा था। और एक बार उससे पैसे लेने के बाद, एडमिशन लेने के बाद, ईएमआई की किस्त भी जो कि 5 मई को देनी थी, वो 5 अप्रैल को ही मांगी जा रही थी। जिसके बाद वो ट्विटर पे आई, उन्होंने अपने मामले को रखा और अलख पांडे को टैग किया कि हमारी बात को ध्यान में रखा जाए, ये हमारे साथ मानसिक शोषण किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद ट्विटर पे बड़े बड़े लोगों ने उसके पोस्ट को शेयर किया और जिसका कि असर भी हुआ है। और करीब एक हफ्ते के कसमकस के बाद फिजिक्स वाला ने उस लड़की से कांटेक्ट किया और उन्होंने ट्वीट कर उस लड़की ने बताया है कि उसका मैटर अब सॉल्व हो गया है। फिजिक्स वाला ने आश्वासन दिया है कि हम आपको पैसे लौटा देंगे। यानी कि फिजिक्स वाला ने ऐसी चीजें और भी लोगों के साथ करी होगी, सबके साथ ऐसी समस्या होगी। हर कोई तो ट्विटर पर नहीं आ जाता है, अपनी समस्या नहीं बता पाता है। तो क्या फिजिक्स वाला के ऊपर ये एक बड़ा आरोप नहीं है? इसके अलावा भी फिजिक्स वाला के ऊपर समय समय पे अलग अलग आरोप लगते रहे। साल 2023 में फिजिक्स वाला के ही 3 शिक्षकों ने फिजिक्स वाला के ऊपर बड़े आरोप लगाए और बताया कि यहाँ पढ़ाई के लिए माहौल ठीक नहीं है और रिश्वत जैसे आरोप लगने की बात कही, और उन तीनों ने उस संस्थान से इस्तीफा दे दिया। साल 2024 में नीट की परीक्षा के समय, एनटीए के समय,
फिजिक्स वाला की ओर से लगातार इस मामले को उठाया गया तो उसे पब्लिसिटी स्टंट बताया जाने लगा कि अलख पांडे एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। 2023 में इसी फिजिक्स वाला के एक शिक्षक ने दलित समुदाय के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी कर दी। हालांकि उसके बाद फिजिक्स वाला ने माफी मांग ली थी और कहा था कि भविष्य में वो ऐसा नहीं करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि फिजिक्स वाला एक अच्छा संस्थान रहा होगा, तभी उसने लाखों छात्रों का भरोसा जीता है, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी है, तभी जेईई आईआईटी में भी इसके टॉपर्स निकलकर सामने आए हैं। लेकिन ये आरोप, डेटा लीक, रिश्वत और धोखाधड़ी जैसे आरोप कहीं ना कहीं फिजिक्स वाला जैसे संस्थान के ऊपर एक बड़ा दाग लगाते हैं, एक बड़ा धब्बा लगाते हैं कि आखिर किसी के साथ भी क्यों धोखाधड़ी की जा रही है। मार्केटिंग के नाम पे इस देश में कई सारे संस्थान धोखाधड़ी करते हैं और ये ऑनलाइन तरीकों से हर जगह होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि फिजिक्स वाला के ऊपर जो लड़की ने ट्विटर के ऊपर आरोप लगाए हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, वो सच्चाई ही थी। तभी फिजिक्स वाला ने उससे कांटेक्ट किया और उनके साथ उनकी समस्याओं को रिजॉल्व किया। लेकिन क्या फिजिक्स वाला को गारंटी नहीं देनी चाहिए कि इस तरह की चीजें उनके संस्थान के लिए ठीक नहीं है? वैसे भी शिक्षकों का काम समाज में शिक्षा का प्रसार करना है, एक नई दिशा देना है। इन चीजों से ही तो दूर बढ़ा हटाने का काम शिक्षकों का होता है, शिक्षा के संस्थानों का होता है। ऐसे में अलख पांडे के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो छात्रों के साथ ऐसी धोखाधड़ी ना करें। जिस तरीके के विवाद उनके संस्थान के द्वारा निकलकर सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ शिक्षक जो कि खुद बड़े ही मुश्किल से छात्रों को पढ़ाते रहे हैं, एक बार जब वो पॉपुलर हो जाते हैं, एक बार जब उनका संस्थान बन जाता है, फिर वही संस्थान छात्रों के साथ अलग ही तरीके का व्यवहार करने लगता है, अलग ही रवैये में बात करने लगता है, अलग अलग तरह के तरीके के फ्रॉड करने लगता है। ये कोई नया नहीं है। तो फिजिक्स वाला को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो इस तरीके के डेटा लीक, रिश्वत और धोखाधड़ी के मामले से दूर रहे। ऐसी चीजें उनके ऊपर एक दाग लगा देती हैं और वो उनकी विश्वसनीयता के लिए भी सही नहीं है। बाकी आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं? अगर आप फिजिक्स वाला के स्टूडेंट रहे हैं तो आप अपने अनुभव शेयर कीजिए कि वहां के संस्थान में आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या आपने कभी कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा है? क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो ट्विटर पे जो उस लड़की ने पोस्ट किया था जैसा कि उसके साथ हुआ? अगर आपके साथ भी हुआ है तो अपने अनुभवों को बताइए और फिजिक्स वाला के साथ अपने अनुभवों को साझा कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी जानकारी मिले। हो सकता है कि और भी लोग इस देश में होंगे जिनके साथ धोखाधड़ी हुई होगी, लेकिन वो चुप रह गए होंगे। जैसे कि वो लड़की निकलकर सामने आई, हर कोई इतनी हिम्मत और इतना कलेजा नहीं दिखा पाता है कि वो अपने मुद्दे को बाहर जाकर रखे। तो अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है तो वो जरूर बताइए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।